सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16। हम कर रहे थे पाठ 16। बच्चों, पाठ 16 है मौसा, मौसा, मौसी आए, ए। तो बच्चों, पाठ लगभग हमने खत्म कर लिया था, अभ्यास भी खत्म कर लिया था। हम कर रहे थे इस पाठ में हमने औ की मात्रा पढ़ी थी, उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य। तो बच्चों, कुछ हम अलग से अभ्यास कार्य कर रहे थे जिससे आपको और भी अच्छे से औ की मात्रा समझ में आ जाए और आप आसानी से उससे शब्द बना सके और वाक्य बना सके। तो चलिए बच्चों, हम जो भी अभ्यास कर रहे थे उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, कल हमने कुछ अभ्यास किए थे जिसमें हमने रिक्त स्थान भरा था। उसके बाद हमने कुछ शब्दों पर मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा किया था। तो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा था, पहला शब्द जो हमने कल किया था वो था प पे औ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। अब बच्चों, यहाँ प लिखा था, प पर हमने औ की मात्रा लगाई थी और इस शब्द को पूरा किया था। प हमने उसको पढ़ा था, स्वर को सुन करके हमने वहाँ पे मात्रा लगाई थी। तो यहाँ पे प धा पे हमने औ की मात्रा लगाई और उसे बनाया पौधा। अब दूसरा हमारा शब्द था, दूसरा शब्द था बच्चों यहाँ पे म और क पे आ की मात्रा का, मका। अब बच्चों, मका में हमने म पे औ की मात्रा लगाई और बनाया मौका। म पे औ की मात्रा लगाई और बनाया इसको मौका। एक पाई दो तिरछी यानी औ की मात्रा मौका। उसके बाद तीसरा शब्द हमारा था फ के नीचे डैश और ज पे बड़ी की मात्रा, ये हो गया फजी। अब इस पे हमने फ पे औ की मात्रा लगाई और शब्द बना फ, एक पाई दो तिरछी फौजी, फौजी। उसके बाद हमारे पास चौथा था, चौथे में हमारे पास शब्द था क के नीचे डैश, ड़ पे बड़ी की मात्रा पकड़ी। अब क पे हम औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। उसके बाद है पाँच पे हमारे पास है अगला शब्द है च क पे बड़ी की मात्रा की, द पे आ की मात्रा र। अब यहाँ पे च के नीचे डैश है यानी हमें मात्रा च पे लगाना है। तो च पे जब हम औ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा चौकीदार, चौकीदार। उसके बाद 6 पे हमारे पास है, छठा है हमारे पास, छठा हमारे पास है क च के नीचे डैश है, र पे बड़ी की मात्रा, ड़ पे बड़ी की मात्रा, ड़ है लास्ट में, बड़ी की मात्रा, तो ये बना कचौड़ी, कचौड़ी। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों जिसमें हमने औ की मात्रा लगाई थी। तो यहाँ पे हमने औ की मात्रा लगाकर दिए गए शब्दों को पूरा किया। औ की मात्रा लगा कर शब्द पूरे करो, शब्द जो यहाँ दिए गए हैं उनको पूरे करो। औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो, क र पे ओ की मात्रा रो, औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। अब हमने यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए थे, जिन शब्दों के वर्णों के नीचे डैश लगा है उनमें हमने औ की मात्रा लगाई और इन शब्दों को पूरा किया। कुछ और शब्द हैं जैसे कि बच्चों यहाँ पे है द के नीचे भी डैश है, ल और त। अब यहाँ पे हमारा 7वां शब्द है, इसमें हमने द के नीचे डैश है तो द पे हम मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा द पे औ की मात्रा दौलत, दौलत। फिर अगला शब्द हमारा है, तो बच्चों अगला शब्द है ल डैश, ट पे आ की मात्रा टा। तो हम इसे बनाएंगे लौटा,
ल पे अ की मात्रा, ल, ट पे आ की मात्रा, टा, लौटा। इसके बाद 9 पे हमारे पास है 9, 9 पे आप देख सकते हैं अगला हमारा शब्द है श, श क, श के नीचे डैश है, शब्द हमारा बना शौक, शौक। तो यहाँ पे इस अभ्यास में हमें कुछ शब्द दिए गए थे, शब्द अधूरे थे, इन शब्दों पे हमने अ की मात्रा लगाई और इन्हें पूरा किया। तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चों अभी तक आप सभी को समझ में आ गया अ की मात्रा, अ आपने पढ़ा होगा अ से औरत, और मात्रा उसकी होती है 1 पाई 2 तिरछी अ। अब हम इससे शब्द बनाएंगे पौधा, पौधा, मौका, मौका, फौजी, फौजी, पकौड़ी, पकौड़ी, चौकीदार, चौकीदार, कचौड़ी, कचौड़ी, दौलत, दौलत, लौटा, लौटा, शौक, शौक। अब जब हम किसी भी स्वर, किसी भी वर्ण व्यंजन के साथ अ स्वर लगाते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं प अ, प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा, म अ, मौका, मौका, फ अ, फौजी, फौजी, प क अ, कौड़ी, पकौड़ी, च अ, चौकीदार, चौकीदार, क च अ, चौड़ी, कचौड़ी, द अ, दौलत, दौलत, ल अ, लौटा, लौटा, श अ, शौक। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मात्रा लगाई और इन शब्दों को पूरा किया। उसके बाद चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों हमने कल किया था दिए गए शब्दों को लिख करके वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए थे जो अ की मात्रा के शब्द थे। इन शब्दों को हमने जिस वाक्य में जो शब्द सही बैठता है उसे लिख करके पूरा किया था। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द थे नौकरानी, चौकोर, खिलौना, लौकी, कौवा, कचौड़ी। अब वाक्य था हमारे पास एक डैश डाल पर बैठा है। एक कौन डाल पर बैठा है बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे शब्द थे नौकरानी, चौकोर, खिलौना, लौकी, कौवा, कचौड़ी। आप सभी जानते हो जो कचौड़ी कौवा है, कौवा डाल पे बैठता है, इसलिए हम कौवा लिखेंगे। तो एक कौवा डाल पर बैठा है। उसके बाद हमने किया था मैंने आज डैश की पकौड़ी खाई। मैंने आज किसकी पकौड़ी खाई? यहाँ पे है नौकरानी, चौकोर, खिलौना, लौकी, कौवा। अब पकौड़ी किसकी बनेगी बच्चों? पकौड़ी किसकी बनेगी? लौकी की बनेगी। तो मैंने आज लौकी की पकौड़ी खाई। उसके बाद रुमाल डैश होता है। रुमाल कैसा होता है? नौकरानी, चौकोर, खिलौना, लौकी, कचौड़ी। तो रुमाल जो होता है वो चौकोर होता है, उसका आकार जो होता है वो चौकोर होता है। तो आप इस यहाँ पे लिखेंगे चौकोर। रुमाल चौकोर होता है। उसके बाद मेरी माँ डैश बना रही है। मेरी माँ क्या बना रही है? नौकरानी, खिलौना या कचौड़ी। मेरी माँ कचौड़ी बना रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे कचौड़ी। उसके बाद रमन बाजार से डैश लाया। बाजार से रमन क्या लाया? नौकरानी या खिलौना। रमन बाजार से खिलौना लाया, तो हम यहाँ लिखेंगे खिलौना। डैश ने घर साफ किया। कौन घर की साफ सफाई करता है? यहाँ पे शब्द है नौकरानी, बचा तो हम नौकरानी लिखेंगे। तो नौकरानी ने घर की सफाई की। तो इस तरह से अगर आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं, आप वाक्य को पढ़ेंगे और ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से जो शब्द जिस वाक्य के साथ सही बैठता है उनको लिख करके शब्द वाक्यों को पूरा करेंगे। तो ये था बच्चों कल का अभ्यास जो हमने कल के वीडियो में किया था। चलिए आगे का अभ्यास करते हैं। तो अब हम एक और अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम व्याकरण दीपिका का अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा इस पाठ का आखिरी अभ्यास है बच्चों, जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास शब्द बनाना। यहाँ पे हम शब्दों को वर्णों को मिला करके शब्द बनाएंगे।
औ की मात्रा के शब्द हैं। यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है। हमारा अगला अभ्यास है शब्द बनाओ। श आधा ब और द शब्द, ब न पे आ की मात्रा ना, ओ शब्द बनाओ। अब यहाँ पे शब्द बनाओ में हमें दिया है, पहला हमारे पास है ह, थ पे ओ की मात्रा थ, ह थ। उसके बाद है क च, क च, प क, प क। फिर है द औ द। तो जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं वो है ह और थ। हथ, क और च, कच, प और क, पक, द और अ द। अब हमें इनको किसके साथ मिलाना है? ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी के साथ और शब्द बनाने हैं। तो चलिए शब्द बनाते हैं। अब ये है हमारा वर्ण जिसके साथ हमें मिलाना है। अगर हम ह थ को ड़ी के साथ मिलाएंगे तो शब्द बना ह, थ पे अ की मात्रा थ, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, हथौड़ी। ये है ह थ ड़ी, हथौड़ी। दूसरा है क च ड़ी, दूसरा शब्द है क, च पे अ की मात्रा च, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी। दूसरा शब्द बना कचौड़ी, कचौड़ी। तीसरा है पकौड़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प, क पे अ की मात्रा क, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। तीसरा शब्द है पकौड़ी, पकौड़ी। चौथा है दौड़ी। चौथा बना द पे अ की मात्रा द, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, दौड़ी। अब बच्चों यहाँ पे हमने कुछ वर्ण दिए गए थे, जो एक वर्ण भी था और दो वर्ण भी थे जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। उनको हमने ड़ी के साथ मिला करके शब्द बनाया और अर्थपूर्ण शब्द बनाया। तो शब्द का मतलब ही होता है वह वर्णों का मेल जिनसे हमें अर्थ पता चले, उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो वर्ण थे लेकिन इससे कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं निकल रहा था, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ये दो वर्णों के साथ तीसरा वर्ण मिलाया और हमें शब्द बना, जिससे हमें कुछ न कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए हम इनको शब्द कह रहे हैं। तो बच्चों हथौड़ी, हथौड़ी। कचौड़ी, कचौड़ी। पकौड़ी, पकौड़ी। दौड़ी, दौड़ी। इस तरह से इनको मिला करके हमने शब्द बनाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दिए गए शब्दों को मिला करके आप भी शब्द, वर्णों को मिला करके आप भी शब्द बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। हथौड़ी, हथौड़ी। कचौड़ी, कचौड़ी। पकौड़ी, पकौड़ी। दौड़ी, दौड़ी। चलिए ये हमारा पहला शब्द बनाओ का अभ्यास था। एक और अभ्यास है जिसमें हमें शब्द बनाना है, उसे भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको मिला करके हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, आप देख सकते हैं। अगला हमारा अभ्यास है, आप देख सकते हैं। अगले अभ्यास में हमारे पास है चौ, चौ। फिर हमारे पास है म पे अ की मात्रा म। उसके बाद हमारे पास है न पे अ की मात्रा नौ। अब इन तीनों को हम क के साथ मिलाएंगे, शब्द बना, शब्द बना चौका, मौका, नौका, चौका। शब्द बना च पे अ की मात्रा चौ, क पे आ की मात्रा का, चौका। मौका, म पे अ की मात्रा मौ, क पे आ की मात्रा का, मौका। नौका, न पे अ की मात्रा नौ, क पे आ की मात्रा का। तो इस तरह से हमने कुछ और शब्द बनाए। हमने दो वर्णों को जोड़ा और एक वर्ण सभी में के लिए है। तो इन सभी को चौ को का के साथ जोड़ा, बना चौका।
मौ को का के साथ जोड़ा मौका, नौ को का के साथ जोड़ा बना नौका। इस तरह से हमने एक और भी कुछ शब्द बना करके हमने अ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अ की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि हमने बहुत सारे अभ्यास इस पाठ में किए। अब आप अ की मात्रा को अच्छे से पहचानना जान गए होंगे। अ की मात्रा से शब्द बनाना आ गया होगा, पढ़ना आ गया होगा और वाक्य भी बना सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों हमारा अ की मात्रा वाला पाठ समाप्त हुआ, यानी कि पाठ 16 मौसा मौसी आए समाप्त हो गया। आज हम करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हिंदी व्याकरण से। अभी तक हम हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण। अब बच्चों हिंदी व्याकरण में हमने पाठ अभी तक हमने पाठ 11 यानी कि पाठ 9 पाठ 8 तक हमने खत्म कर लिया है और पाठ 8 तक पर आधारित क्रियाकलाप करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो क्रियाकलाप है पाठ 1 से 4 का था, जो कि हम कर चुके थे। क्रियाकलाप पाठ 1 से 4 पर आधारित हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्रियाकलाप पाठ 5 से 6 पर आधारित। तो चलिए करते हैं क्रियाकलाप हिंदी व्याकरण दीपिका का, जो हमारे बुक के यानी कि किताब के पीछे दी गई है। हिंदी व्याकरण दीपिका किताब के पीछे, व्याकरण की किताब के पीछे पाठ के आधारित कुछ क्रियाकलाप दिए गए, आज हम उन्हें करेंगे। तो हमारा दूसरा क्रियाकलाप है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। अब पाठ है बच्चों, पाठ प पे आ की मात्रा पाठ, पाठ 5 से 6, पाठ 5 से 6 पर आधारित, पर आधारित, र पे छोटी की मात्रा और त पर आधारित। चलिए हम इसको करते हैं। अब बच्चों पाठ 5 में हमने मात्राएं पढ़ी थी। पीछे एक बार हम देखते हैं, पाठ 5 में हमने मात्राएं पढ़ी थी। अब बच्चों मात्राएं आप सभी ने सीखा है, आपने अपनी बुक में हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी मात्राओं को ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने मात्राएं पढ़ी थी। चलिए इन सभी मात्राओं को एक बार फिर दोहराते हैं और इनसे 2-2 शब्द बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 1 में हमारे पास है दिए, द पे छोटी की मात्रा, दिए गए, गए, मात्राओं, म पे आ की मात्रा, त्राओं, दिए गए मात्राओं के, क पे ए की मात्रा के, द पे ओ की मात्रा 2, दिए गए मात्राओं के 2-2, द पे ओ की मात्रा 2-2 शब्द बनाओ, श आधा ब और द, शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। तो चलिए जो मात्राएं यहाँ पे जो मात्राएं दी गई हैं उनसे 2-2 शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले मात्रा जो हमें यहाँ पे दी गई है क में हमारे पास है आ। अब आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा यानी 1 पाई। किसी भी व्यंजन के साथ हम 1 पाई लगा करके आ की मात्रा लगाते हैं और आ के स्वर के साथ उस व्यंजन को पढ़ते हैं। अगर हम आ की मात्रा क के साथ में लगाएं तो हम पढ़ेंगे उसको का। क के साथ आ की मात्रा यानी क और आ, ये बना का। फिर ख के साथ आ की मात्रा खा, ग के साथ आ की मात्रा गा, घ के साथ आ की मात्रा घा। इस तरह से च के साथ आ की मात्रा चा, छ के साथ आ की मात्रा छा। इस तरह से बच्चों हम आ की मात्रा 1 पाई, आप देख सकते हैं सब में हमने 1 पाई लगाई है और आ के ध्वनि के साथ हम इसको पढ़ते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा। तो इसे यहाँ पे हम इसे आ की मात्रा कहते हैं। तो चलिए हम आ की मात्रा से कुछ शब्द बनाते हैं। शब्द में हम जो भी हमने पीछे शब्द पढ़े हैं वो सारे शब्द हम बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी शब्दों को हमने पढ़ा है। जैसे कि हमने आ की मात्रा में आम हम शब्द बना सकते हैं, आम,
चा र, नहीं आ से बनाना है ना हमें, तो हम आ की मात्रा लगा करके आ की मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द आम हो सकता है, आग हो सकता है, फिर उसके बाद अचानक हो सकता है, च पे आ की मात्रा है। तो चलिए हम दो दो शब्द लिखें। तो यहाँ पे हमारी किताब में हमें दिए गए मात्राओं से के दो दो शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम, उसके बाद दूसरा हमारा शब्द हो गया कान। उसी तरह से हमारे पास दूसरी मात्रा है अ के बाद छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का शब्द हम बनाएंगे। छोटी की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। तो पहले हम ई से शब्द बनाते हैं। अगर ई से शब्द हमने बनाया तो बना इमली, और ई की मात्रा से शब्द हमने बनाए, ई की मात्रा का शब्द हम बनाते हैं। तो हमारे पास बना क पे छोटी की मात्रा किला, ये बना किला। उसके बाद हमारे पास बड़ी ई है, बड़ी ई। अब ई की मात्रा एक पाई व्यंजन के बाद और टोपी। तो यहाँ पे शब्द बना ईख, शब्द बना ईख। और जब हम बड़ी ई की मात्रा का शब्द बनाएंगे तो बना क पे बड़ी की मात्रा कील। उसके बाद हमारे पास अगला जो मात्रा है वो है स्वर है, वो है उ। क ख ग घ में है उ। अब उ से मात्रा बना इस तरह से, मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं और शब्द बना उ प व न। एक शब्द हम स्वर के प्रयोग से बना रहे हैं, दूसरा उसकी मात्रा के प्रयोग से बना रहे हैं, उपवन। और शब्द बना छोटा उ लगा करके हम यहाँ पे बनाएंगे कुली। क पे छोटे की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, कुली। तो हम यहाँ बनाएंगे कुली, ल पे बड़ी की मात्रा होगी कुली। ये बना कुली, यानी सामान ढोने वाला, कुली। उसके बाद हमारे पास है घ, अड़ से शब्द बनाएंगे। अड़ से हमारे पास है, अड़ में हमारे पास है बड़ा उ। अब बड़ा उ से शब्द बनाएंगे, बड़ा उ यानी मात्रा इस तरह से। तो हम इस तरह से मात्रा बनाएंगे। तो यहाँ पे बना ऊन, और मात्रा लगा करके हम शब्द जो बनाएंगे वो बना उल्लू। उ आधा ल पे बड़े की मात्रा उल्लू। ये हो गया ल पे बड़े की मात्रा उल्लू। उसके बाद हमारे पास उ के बाद है री की मात्रा। तो यहाँ पे च में हम बनाएंगे री की मात्रा। री की मात्रा आप सभी जानते हो। री की मात्रा हम छोटा सा आधा गोला किसी भी वर्ण के नीचे यानी पैर के पास लगा करके बनाते हैं। तो री की मात्रा, यहाँ पे हम री से ऋषि भी लिख सकते हैं। री से ऋषि भी शब्द है। या फिर हम इसके बाद बनाएंगे मृग। म के नीचे री की मात्रा और ग, मृग। तो ये बना मृग। हमने मात्रा भी लगाई और स्वर से भी शब्द बनाए, तो मृग। उसके बाद हमारे पास है च के बाद छ में हमारे पास अगली मात्रा है वो है ए से हम मात्रा लगाते हैं एक तिरछी, यानी कि ए की मात्रा। तो ए से बना एड़ी, ए से एड़ी। या फिर हम केला, पे की मात्रा के, ल पे आ की मात्रा ला, केला। तो यहाँ पे बच्चों हमने आ से बनाया आम, कान, माला भी बना सकते हैं, माला। चलिए दो शब्द हमने बना दिया। उसके बाद इमली, और उसके बाद किला, उसके बाद मिला भी हम बना सकते हैं। म पे छोटी की मात्रा मी, ल पे आ की मात्रा ला, मिला। उसके बाद बड़ी ई से मात्रा एक पाई वर्ण के बाद, छोटी की मात्रा किसी भी वर्ण के पहले लगती है, बड़ी की मात्रा किसी भी वर्ण के बाद लगती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ईख, कील, फिर उसके बाद नील,
नील भी हो गया, न पे बड़ी की मात्रा नील, नील। उसके बाद हमारे पास है उ, उ की मात्रा उपवन, कुलीन या कुम्हार, कुम्हार भी हो सकता है, छोटा उ आधा म हार, कुम्हार। उसके बाद हमारे पास है ऊ, ऊन, उल्लू, मूली, 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 मूली हो गया। उसके बाद री, ऋषि, मृग, तृण, तृण भी हो गया। यहाँ दो शब्द हो गए मृग से, री से। फिर एड़ी, केला, मेला, मेला। तो इस तरह से आप मात्रा वाले दो शब्द भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो हमने स्वर के प्रयोग से बनाए वो शब्द भी लिख सकते हैं। तो वैसे हमें यहाँ पे दिया है, दिए गए मात्राओं के दो दो शब्द लिखो, तो आप इन दोनों शब्दों को लिख करके अपना अभ्यास पूरा करेंगे। चलिए एक बार हम फिर पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से हमने यहाँ पे मात्रा बनाया है, मात्राओं को हम यहाँ सीखते हैं। आ से आम, कान, माला, इमली, किला, मिला, ईख, कील, नील, उपवन, कुली, कुम्हार, ऊन, उल्लू, मूली, ऋषि, मृग, तृण, एड़ी, केला, मेला। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो भी शब्द आपको मात्रा दिए गए हैं, उनसे हमने यहाँ पे दो दो शब्द बनाए। तो ये तो मात्रा के शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को आप लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने पाठ जो हमारा 5 था उसमें मात्राएं पढ़ी थी। मात्राएं आप सभी जानते हो, अ से अ तक मात्राएं हमने अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ी है, और आप लोग सभी इन सभी मात्राओं को पहचानते हो, इनसे शब्द बनाना जानते हो, और मात्रा बना करके इन्हीं मात्राओं के वाक्य भी बनाना जानते हो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे 2 मात्राएं और बची हैं, चलिए हम उनसे भी शब्द बनाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास 3 मात्राएं और हैं, उनसे भी हम शब्द बनाते हैं। ए की मात्रा, ए के बाद हमारे पास है ए की मात्रा, औ तक की मात्रा हमने पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास विशेष ध्वनियां हैं, अंग और अह, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने औ तक पढ़ा है, तो यहाँ पे ए की मात्रा हमारे पास अगला है ए की मात्रा। अब ए की मात्रा हम 2 तिरछी द्वारा लगाते हैं, यानी क पे ए की मात्रा कै, यहाँ पे क पे ए की मात्रा कै, तो हम यहाँ कै से शब्द बनाएंगे ए, रा, व, त। तो ये तो हमने ए स्वर से बनाया। उसके बाद कै, ला, श, कैलाश हो गया। फिर हो गया मैं, म पर ए की मात्रा मैं, ल पर आ की मात्रा ला, मैला। उसके बाद हमारे पास है ओ, अ पे ओ की मात्रा ओ। अब ओ की मात्रा 1 पाई 1 तिरछी। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया ओ, ख, ल पे बड़ी की मात्रा ली, शब्द बना मो, र, मोर। च पे ओ की मात्रा चो, र, चोर। आखिरी मात्रा हमारी जो हमने पढ़ी है वो है औ। औ से 1 पाई 2 तिरछी, औ से औ, र, त, औरत, शब्द बना हम यहाँ पे नौ, कर, नौकर। प पर औ की मात्रा पौ, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इन मात्राओं को लगा करके शब्द बना करके मात्राओं का अभ्यास कर लिया। तो अभी तक हमने अ से औ तक मात्राएं पढ़ी हैं। इन सभी इस अभ्यास में हमने इन सभी से शब्द बना करके और भी अच्छे से मात्राओं को पढ़ना, समझना और लगाना सीख लिया। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। ए रावत, ए 2 तिरछी,
ऐरावत कैलाश मैला। ए पे एक तिरछी होती है, लेकिन जब हम मात्रा लगाते हैं तो दो तिरछी लगाते हैं। कैलाश मैला। उसी तरह से ओखली मोर चोर। औ औरत नौकर पौधा, यानी एक पाई दो तिरछी, ओ में एक पाई एक तिरछी। इस तरह से इन सभी मात्राओं को हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। तो बच्चों, आज का समय समाप्त होता है, इसलिए जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे और इसे आप अपने व्याकरण बुक में ही लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक आपका दिन मंगलमय हो।